हम बिस्तरी के ताल्लुक से आज मैं ऐसी चीजों से पर्दाफाश करने वाला हूं जिनके बारे में आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और जाने अनजाने में आप लोग ये गलतियां जरूर करते होंगे। दोस्तों, मियां बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिनका जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, मगर अफसोस कि आजकल हम दीन की किताब पढ़ते नहीं और किसी आलिम से ऐसे मसले पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात यह है कि हम बिस्तरी का मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त कहां मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें और अपने अजीज दोस्तों को जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उन्हें तोहफे के तौर पर इस वीडियो को सेंड कर दें ताकि वो लोग इन मसलों के बारे में जान सकें। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, खास तौर से औरतें, इस वीडियो पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि 90% औरतों की गलतियां होती हैं जो अपने शौहर को नहीं रोकती, जिनकी वजह से हम बिस्तरी के मसले शरीयत के हिसाब से मुकम्मल नहीं हो पाते। 25 ऐसे मसले इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं जाना होगा। शर्म की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हया के पर्दे में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है। वह 25 मसले कौन कौन से हैं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। नंबर 1, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब बहुत से लोग जब हम बिस्तरी करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सवालात होते हैं। तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 410 पर है कि हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले यानी कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तो कमरे के अंदर दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर रखें। अगर इंसान हमेशा इसी तरीके से करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ हम बिस्तरी में शरीक हो जाता है। नंबर 2, हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है। बहुत से लोग हम बिस्तरी के दौरान बातें करते हैं या चीख पुकार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए फतावा रजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि खास जिमा यानी हम बिस्तरी के वक्त बात करना सख्त मकरूह है, क्योंकि इससे बच्चे के तोतला होने का खतरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के अंधा पैदा होने का खतरा होता है। इसी तरह कपड़े उतार कर सोहबत न करें, बल्कि ऊपर से चादर वगैरह डाल लें, वरना बच्चे के वेहया पैदा होने का अंदेशा होता है। अब सोचिए, आप लोग ये तीनों गलतियां करते होंगे। हम बिस्तरी के वक्त बातें करना, शर्मगाह की तरफ देखना और कपड़ों को उतार कर एक तरफ फेंक देना। हालांकि ये तीनों चीजें मकरूह हैं और ऐसा करने से आपके आने वाले बच्चों पर असर पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो जरा से मजे के चक्कर में अपने बच्चों पर इन चीजों का असर डालेगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगला मसला है किसी और का तसव्वुर करना, जो 95% लोग करते हैं। अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में किसी और का तसव्वुर है। कान खोलकर सुन लो, ऐसा करना भी जिना है और सख्त गुनाह भी। और याद रखें, हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि आपकी हम बिस्तरी की वजह से नमाज न छूटने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोजा, एहराम, एतिकाफ, हैज और निफास बंधे हैं, और ऐसा वक्त चुनना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। अब एक और अहम मसला है, मर्द का औरत की छाती को मुंह लगाना। मर्द औरत की छाती पर मुंह लगा सकता है, ये जायज है, मगर इस तरह मुंह लगाना हराम है कि दूध निकलकर हलक तक पहुंच जाए। अगर ऐसा कभी हो गया है और बीवी का दूध हलक से नीचे उतर गया है तो तौबा कर लें, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर बीवी की छाती को मुंह लग गया तो निकाह टूट जाएगा। तो मैं साफ कर दूं कि फतावा रजविया सफ़ा नंबर 568 पर लिखा है कि ऐसा करने से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला मसला है मर्द और औरत का एक दूसरे के सतर को यानी एक दूसरे के जिस्म को देखना या छूना, जो जायज है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, शर्मगाह को देखना मना है। हालांकि उसके जिस्म को देखना जायज है, मगर मकाम मखसूस की तरफ न देखें, क्योंकि इससे निसयान, भूलने की बीमारी का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। अब अगला मसला ध्यान से समझें। हम बिस्तरी के वक्त मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, यह तरीका हरगिज सही नहीं है। इससे औरत के बांझ होने का खतरा रहता है।
आजकल लोग ट्रेंड के चक्कर में ऐसी हम बिस्तरी कर लेते हैं, जबकि ऐसा करने से बीवी के बांझ होने का खतरा है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपने शौहर को ऐसा करने से मना कर दें तो ज्यादा बेहतर है। अगली चीज आप लोग ध्यान से समझ लें कि हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। जब हम बिस्तरी से फारिग होते हैं तो जो गंदगी यानी नापाकी जिस्म पर लगती है, उसे अक्सर लोग एक ही टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें। और अगर हम बिस्तरी के बाद यानी एहतिलाम के बाद आप दूसरी मर्तबा हम बिस्तरी करना चाहते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। तब भी हुक्म यह है कि सतर को धोकर यानी जिस्म को धोकर और वुजू कर लेना ज्यादा बेहतर है, वरना होने वाले बच्चों को बीमारी का खतरा रहता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहर कर अलग हो। मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी को पूरी तरीके से संतुष्ट करे और उसके बाद ही जुदा हो। हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम बिस्तरी यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि इंसान को हम बिस्तरी की उतनी ही जरूरत है जितनी गिजा की, क्योंकि बीवी दिल की तहारत का सबब है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां भी हैं। यानी अगर हराम तरीके से हम बिस्तरी की जाए तो गुनाह मिलता है, लेकिन अगर जायज और इस्लामी तरीके से हम बिस्तरी की जाए तो नेकियां हासिल होती हैं। यानी कि अगर शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी की जाए तो उसकी हर सांस पर इंसान को नेकियां मिलती हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामे अमल में एक नेक लिख दी जाती है। जब वो उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और जब वो उससे मोहब्बत करता है यानी कि हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया में सबसे बेहतर हो जाता है। और जब गुस्ले जनाबत करता है यानी हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल का पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है, उस हर बाल के बदले एक नेक लिखी जाती है। एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने एक लड़की से शादी की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। इसलिए जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो दोनों बाजू करो और 2 रकात शुक्राने के नफिल इस तरह अदा करो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इब्तिदा करे, यानी तुम आगे खड़े हो और बीवी तुम्हारे पीछे। दोनों साथ में शुक्राने के नफिल अदा करो। इंशाअल्लाह ऐसा करने से तुम उसे मोहब्बत और वफादार करने वाली पाओगे। अब एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर किसी कमरे में कुरान पाक रखा हुआ है तो उस कमरे में हम बिस्तरी किस तरीके से की जाए, या उस कमरे में हम बिस्तरी करना सही है या नहीं। ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। इसका मसला फतावा रजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 522 पर है कि अगर कमरे में कोई ऐसा नक्श लगा हुआ है जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है तो उसे ढक देना चाहिए और अदब का ख्याल रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे कमरों में आयतुल कुर्सी वगैरह लिखी हुई टंगी होती है, तो आपको चाहिए कि उस कमरे में हम बिस्तरी करने से पहले उस नक्श के ऊपर या फिर कुरान की कोई आयत अगर आपके कमरे में लिखी हुई है तो उस पर कपड़ा डाल दें। वरना हम बिस्तरी तो दूर की बात है, उस कमरे में कपड़े चेंज करना भी बेअदबी है। उस कमरे में बरहना यानी पूरी तरह नंगा होना भी बेअदबी है। ये बात आप कान खोलकर सुन लें। इसी तरह अगर कुरान पाक बिना किसी जिल्द के यानी गिलाफ के उस कमरे में रखा हुआ है तो उस कमरे में हम बिस्तरी न करें। बेहतर यह है कि कुरान पाक को गिलाफ के अंदर रखें ताकि उस कमरे में किसी भी तरीके की कोई इंसान बेअदबी न कर सके। इसी तरीके से किबले की तरफ पूरे कपड़े उतार कर खड़ा होना भी मना है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ज्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म कमजोर हो जाता है। भरे हुए पेट पर सोहबत करना भी सख्त नुकसानदेह है। हम बिस्तरी के बाद औरत को दाईं करवट पर लेटने का हुक्म देना चाहिए,
यह औलाद के लिए ज्यादा बेहतर है। हम बिस्तरी के तुरंत बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फौरन पेशाब कर लेना सेहत के लिए फायदेमंद है। औरत के साथ हैज यानी पीरियड्स की हालत में सोहबत करना हरगिज जायज नहीं है, चाहे वो शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। अगर बीवी को पीरियड हो रहे हों तो उस वक्त हम बिस्तरी करने से बचें, और अगर कोई इंसान पीरियड्स के वक्त हम बिस्तरी को जायज कहे तो यह शरीयत के खिलाफ है, तो वो इंसान खुला काफिर है। इसी तरह औरतों के पीछे के मकाम से हम बिस्तरी करना सख्त हराम है, यानी जहां से औरतें रफाए हाजत करती हैं वहां से हम बिस्तरी करना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वे होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों या सहेलियों को सुनाते होंगे। आपने देखा होगा, शौहर ने रात भर जो कुछ किया वो अपने दोस्तों को बता रहा है और औरत अपनी सहेलियों में कह रही है। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 पर साफ लिखा है कि क़यामत के दिन ऐसे मर्द और औरतें सबसे बदतर होंगे। इन हरकतों से आप लोग तौबा कर लें। अब कई जगह ये सुना जाता है कि अगर शौहर और बीवी 2 महीने या 6 महीने अलग रहें तो निकाह टूट जाएगा, लेकिन असल हकीकत यह है कि औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है। इससे ज्यादा दूर रहना मना है, लेकिन अगर कोई अपनी बीवी से 1 साल भी दूर रहता है तो निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप कान खोलकर सुन लो, अफवाहों पर ध्यान न दिया करें तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और इसके बाद ये वीडियो तैयार किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि 1 हफ्ते से मैं इन हदीसों को ढूंढ रहा था और फिर यह वीडियो तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारी मेहनत को जाया न जाने दें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ये गलतियां कर बैठते हैं। खास तौर से शादीशुदा लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मसले और मसाइल बताए गए हैं जिन्हें समझना शादी के बाद बेहद जरूरी है। जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, उन तक इस वीडियो को शेयर करना आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से कोई शख्स इन गलतियों से वाज आ जाए और अल्लाह को आपकी यह नेकी पसंद आ जाए। इसलिए नेकी समझकर इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं।